हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मिष्टान फूड्स के बारे में। काफ़ी बढ़िया आज अपर सर्किट लगा है। 5.33 पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 8.92 पर, फिर भी स्टॉक प्राइस जो है वो 5.33 पे है। स्टॉक का पी भी काफ़ी कम है, 1.72, और इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हैं 68.5, यानी कि इस कंपनी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ग्राहम नंबर आप देख सकते हैं 24.9, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक ₹5.33 पे क्यों है, इसके पीछे काफ़ी बड़ा एक रीज़न है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये उसका चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14-15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से जो गिरावट आई है 5 से 6 रुपए के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलते हैं सीधा फंडामेंटल्स की तरफ। फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तब तो आपको लगेगा ये स्टॉक 100 रुपए का हो जाएगा विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया सेल्स दिख रहा है, कितना बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है। 83 करोड़ का प्रॉफिट है, 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। सो फंडामेंटल्स आप यहाँ पे देखें, सेल्स और प्रॉफिट तो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देख के तो ऐसा लगता है कि अभी के अभी 1000, 2000, 5000, 10,000 शेयर्स ले लिए जाए। लेकिन इसके पीछे एक प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी लोगों को नज़र नहीं आती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है वो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखिए मार्च 2025 का जो रिजल्ट आया है, 1375 करोड़ का सेल्स दिखाया है, एक्सपेंस 1036, प्रॉफिट 339। सो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी वजह से जो ग्राहम नंबर है वो अपसाइड दिख रहा है। 28 के पास 24.9 जो ग्राहम नंबर दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इन लोग शो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट इन लोग ने दिखाया है उसमें 1180 करोड़ यहाँ पे एसेट्स दिखाए हैं, और उस एसेट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो 1160 करोड़ के आसपास तो इनका ट्रेड रिसीवेबल्स है, यानी कि बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन जो पेमेंट आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। यहाँ पे पिछले साल का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 98 करोड़ जो आने वाला था, वो रिसीवेबल्स ओवर 6 मंथ्स हो गया है। एंड 493 करोड़ आप देख सकते हैं रिसीवेबल्स अंडर 6 मंथ। अभी यहाँ पे ये वैल्यू आई नहीं है, अगर ये यहाँ पे वैल्यू आ जाती तो हमें पता चलता कि एक्चुअल में रिसीवेबल्स ओवर 6 मंथ कितना है। मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट शो कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा आना चाहिए कंपनी में वो नहीं आ रहा है, वो ये लोग असेट में शो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये रिसीवेबल्स आया ही नहीं, बैड डेट्स हो गया, तो कंपनी की हालत टाइट हो जाएगी। दूसरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि अगर इन्होंने 1375 का बिजनेस किया है और 1000 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस, मैं समझ रहा हूँ, एक अजम्पशन ले रहे हैं, 1036 की जगह 1000 पकड़ता हूँ, तो 1000 करोड़ तो इन्होंने भी एक्सपेंस किया है, रॉ मटेरियल्स परचेज किया होगा, जिस जो कि उन्होंने फिर सेल किया है और प्रॉफिट अर्न किया है। वो अमाउंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने उधार में लिया है तो बोरोइंग्स में वो अमाउंट दिखना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास तो मुझे इतना बड़ा 1000 करोड़ का अमाउंट नहीं नजर आ रहा है कि कैश में पड़ा है या असेट्स है इनके पास, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। असेट्स में सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है जो कि पैसा आने वाला है इनके सेल्स के ऊपर। लेकिन ये सेल्स और ये प्रॉफिट इररिलेवेंट है, क्योंकि जो पैसा आना चाहिए वो तो आया ही नहीं है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे आप बोल रहे हो 337 करोड़ का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट तो अभी यहाँ पे ही रखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर वो पैसा आया ही नहीं तो किस बात का प्रॉफिट, तो फिर ये कंपनी लॉस में ही रहेगी। दूसरी बात यहाँ पे आप देखिए 307 डेज, डेटर डेज, यानी कि जो पैसा आ रहा है वो 307 दिन में आ रहा है, और ये कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। पहले 23 दिन थे, फिर 124, 168, अब 307 दिन, यानी कि पैसा आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। अगर ये पैसा नहीं आता है तो फिर कंपनी की ऐसे ही हालत खराब रहेगी। शेयर होल्डिंग की अगर बात करूँ, दिसंबर 23 में 49% था, धीरे धीरे सेलिंग देखने को मिल रही है, 48, 46, अभी 43.48 पे है। सो अगर आप ये स्टॉक सोच रहे हैं खरीदने का तो फिर थोड़ा वेट कीजिए। चार्ट पे चलते देखते क्या ब्रेकआउट लेवल्स है। जब तक इसके डेटर डेज इंप्रूव नहीं होते, ये ट्रेड रिसीवर्स का पैसा नहीं आता है कंपनी में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा अपसाइड दिखने वाला है इस कंपनी में। और आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि कनेक्शंस जो है इसके दूसरी कंपनीज के साथ, वो कौन सी कंपनीज है, थोड़ा उन कंपनीज की तरफ भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले एक कंपनी है अर्टजिया टेक्नोलॉजीज। इसमें अगर आप देखेंगे 51 रुपीज़ का ये स्टॉक है। एंड इसमें अगर आप सेल्स देखेंगे बिल्कुल भी ना के बराबर सेल्स है। 24 लैक्स का सेल्स दिख रहा है यहाँ पे। ईयरली सेल्स आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। शेयर कैपिटल भी 0.88 है, रिजर्व्स 1.38,
लेकिन जो डेटर डेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं 562। सो ये पहली एक कंपनी है। दूसरी कंपनी है ध्यानी ट्रेड वेंचर्स। इसमें आप देखिए 11 रुपए का स्टॉक है। बुक वैल्यू यहाँ पे भी आपको 20 रुपया नजर आ रहा है। सेल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 करोड़, 19 करोड़, 10 करोड़। टोटल यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। एंड इसमें अदर एसेट्स में 73 करोड़ दिख रहा है, जिसमें से कि ट्रेड रिसीवेबल्स ही 35 करोड़ है। इनका भी डेटर डेज आप देख सकते हैं 374 डेज है। दूसरा एक कंपनी है इंटीग्रेटेड हाईटेक। इंटीग्रेटेड हाईटेक की अगर बात करूँ, ये भी 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की हालत आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई सेल्स नहीं है। यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखें 11% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है। दूसरी एक कंपनी है ग्रो आर्क इंडस्ट्रीज, 7 रुपये का स्टॉक। चार्ट में आप देख सकते हैं किस तरह से मंदी आई हुई है। बिजनेस आप देख सकते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 0.3333 लैक्स। एंड इसमें भी अगर आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग 1 रुपया भी प्रमोटर के पास नहीं है, 100% पब्लिक के पास है। सो ये कुछ कनेक्टिंग कंपनीज है इस मिष्टान फूड्स के साथ। सो उसमें भी कुछ दम नज़र नहीं आ रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब तक कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स इंप्रूव नहीं होते, सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना है, प्रॉफिट क्यों हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। प्रॉफिट यहाँ पे शो ज़रूर हो रहा है, लेकिन सारा का सारा पैसा जो है वो अभी भी ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा आया नहीं है। इसी वजह से आप ये मंदी देख सकते हैं चार्ट पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बना हुआ है 590 से 6 रुपीज़ 5 पैसा के आसपास। वो अगर ब्रीच होता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिले, 8-9 रुपए तक चला जाए ये स्टॉक। लेकिन उससे ज़्यादा कोई अपसाइड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि 5-10 साल के लिए मैं 1000-2000 शेयर्स लेके भूलना चाहता हूँ तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मेरी सलाह यही रहेगी कि 4 रुपए का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा। क्योंकि अगला एक दो रिजल्ट आएगा, उसमें और पता चलेगा कि क्या डेटर डेज है, क्या ट्रेड रिसीवेबल्स है, जिसके बेसिस पे जो शेयर होल्डर्स है वो अपनी इक्विटी होल्ड या एग्जिट लेंगे। सो वो भी आपको नज़र में रखनी होगी। फिलहाल के लिए मिष्टान फूड्स अवॉइडेबल है। इससे भी अच्छे स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। बिना स्टॉप लॉस के इस काउंटर में पोजीशन बना के मत रखिए। एक जीटीटी क्रिएट करके रख दीजिए, ताकि अगर वो प्राइस हिट होता है तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।